Good morning, students. Welcome to Next Current. First of all, wish you to Merry Happy Christmas to all of you. आज है आपका 25 दिसंबर 2020 और 25 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आदित्यनाथ दास को किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो जो आदित्यनाथ दास हैं उनको किस राज्य के नए मुख्य सचिव बनाया गया है? वो है आपको ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया आदित्यनाथ दास को। ये 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह नीलम साहनी से पदभार ग्रहण करेंगे जो 31 दिसंबर 2020 को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी। मीन्स वो 31 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगी। साहनी मुख्यमंत्री की नई प्रधान सलाहकार होंगी जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद कैबिनेट मंत्री के पद पर होंगी। वह कैबिनेट रैंक के साथ मुख्यमंत्री की दूसरी प्रमुख सलाहकार होंगी। अब बात आपके आंध्र प्रदेश की आती है, तो आंध्र प्रदेश की जो आपकी राजधानी है वो क्या है? आपकी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं, वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इसी के साथ आंध्र प्रदेश राज्य से जो हमारे बॉर्डर लगे हुए हैं वो कौन कौन से बॉर्डर हैं? आंध्र प्रदेश से बॉर्डर लगे हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। ये हमारे आंध्र प्रदेश से लगे हुए बॉर्डर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो जो हाल ही में अभी लॉन्च किया गया जो आपका भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट है उसका नाम है आपका डिजी बॉक्स, ऑप्शन सी। प्लेटफॉर्म सभी फाइलों को एक केंद्रीकृत स्थान पर संग्रहित करने का एक आसान और सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। जो डिजी बॉक्स है इसमें 2 GB की स्टोरेज कैपेसिटी है और साझा की गई जो फाइल है जो हम शेयर करते हैं वो 45 दिनों तक रहती हैं। जो मंच है, मंच को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत द्वारा लॉन्च किया गया, जिन्होंने एक खाते के लिए साइन अप किया और इस प्रकार वह इसके पहले उपयोगकर्ता बन गए। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में मुफ्त कोविड टीकाकरण के लिए प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें उस राज्य के प्रत्येक जिले के हर एक ब्लॉक में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? तो वो है आपका बिहार राज्य, ऑप्शन ए। यह जो कदम है राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण को सक्षम करने के लिए उठाया गया है। पल्स पोलियो टीकाकरण की तर्ज पर टीकाकरण दिया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों के अलावा स्वास्थ्य अधिकारी भी टीकाकरण के काम में लगे रहेंगे। अब बात आपकी बिहार की आती है, तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो है आपके फगू चौहान। और इसी के साथ बिहार से लगे हुए जो आपके बॉर्डर हैं वो है आपका झारखंड, उत्तर प्रदेश और आपका पश्चिम बंगाल। ये आपके झारखंड बिहार से लगे हुए बॉर्डर हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें बिहार के जो आपके फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, बिहार का मुख्य फेस्टिवल छठ पूजा है और बिहार की राजधानी भोजपुरी या मगधी या हिंदी। और बिहार का जो डांस है वो आपका फगुना, पूर्वी और जाता जतिन। ये आपके बिहार के मुख्य डांस हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका। हाल ही में एफजीआईआई ने किस एनजीओ के साथ भागीदारी की है? तो एफजीआईआई ने किस एनजीओ के साथ भागीदारी की है? तो वो है आपको ऑप्शन बी रूम टू रीड। अब एफजीआईआई क्या है?
FGII आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसने एनजीओ क्या होते हैं, हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसका नाम रूम टू रीड है। इसके साथ मिलकर साक्षरता के स्तर को सुधारने और कमज़ोर बच्चों के बीच जो पढ़ने की आदत है इसको बढ़ाने के लिए भागीदारी की है। एनजीओ समर्थित स्कूलों के लिए धन जुटाने के लिए FGII अपनी विशिष्ट वार्षिक रिपोर्ट का उपयोग करेगा और जो फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी है उसको खुदरा, व्यक्तिगत या ग्रामीण बीमा समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से सितंबर 2007 में इसे चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा सेक्टर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो कौन सा सेक्टर है जो वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? वो है आपका उद्योग और आंतरिक व्यापार, ऑप्शन सी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जिसको DPIIT बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। ये 15 और 16 जनवरी 2021 को एक स्टार्टअप पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा जिसमें सेक्टर के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। एशियाई देश की जो स्टार्टअप हैं, घरेलू खिलाड़ी और वैश्विक उद्यमी वर्चुअल समिट में भाग लेंगे और 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू आयोजन की अनुमति दी है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जल्लीकट्टू आयोजन की अनुमति दी है? तो वो है आपका तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन डी। जो कोरोना वायरस महामारी चल रही है इसके बीच कुछ प्रतिबंधों के साथ इस आयोजन को मंजूरी दी गई है। तमिल सरकार ने दिशा निर्देश जारी करे हैं जिसमें जो किसी भी कार्यक्रम हो उसमें खिलाड़ियों की संख्या 150 से अधिक नहीं हो सकती और सभी खिलाड़ियों को कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र, नेगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। यह त्यौहार मट्टू पोंगल पर मनाया जाता है। बाद में कानून में संशोधन के साथ शीर्ष अदालत का प्रतिबंध जनवरी 2017 में हटा दिया गया था। अब बात आपकी तमिलनाडु की आती है। तो तमिलनाडु की जो आपकी राजधानी है वो क्या है? आपकी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं इडापडी पलानी स्वामी और जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं वो हैं आपके बनवारी लाल पुरोहित। और इसी के साथ तमिलनाडु में मनाने जाने वाले फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं आपके? तमिलनाडु में फेस्टिवल मनाया जाता है आपका पोंगल। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, वहाँ का डांस आपका क्या है? भरतनाट्यम। इसी के साथ जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु से लगे हुए बॉर्डर कौन कौन से हैं? तमिलनाडु से लगे हुए बॉर्डर हैं आपके केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये आपके तमिलनाडु से लगे हुए बॉर्डर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वो है आपके बॉलीवुड के अभिनेता धर्मेंद्र। जो बॉलीवुड के दिग्गज धर्मेंद्र, इनको संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू जर्सी राज्य द्वारा सीनेट और महासभा द्वारा एक संयुक्त विधायी प्रस्ताव द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। अनुभवी अभिनेता को यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदी सिनेमा के प्रमुख प्रकाशन बॉलीवुड इनसाइडर द्वारा आयोजित एक जूम कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले में नवनिर्मित चिप्पी हवाई अड्डे से उड़ान संचालन शुरू होगा? तो ऐसा कौन सा जिला है जिसमें चिप्पी हवाई अड्डे से उड़ान संचालन शुरू होगा? वो है आपका ऑप्शन बी, सिंधुदुर्ग। कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में जनवरी 2021 से यह उड़ान संचालन शुरू होगी। गोवा सीमा के करीब स्थित हवाई अड्डा महाराष्ट्र, गोवा, उत्तरी कर्नाटक और पश्चिमी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह कोंकण क्षेत्र में पर्यटन और विकास को और बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जिसको 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? वो है आपका गोरखपुर जिला, ऑप्शन सी। गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और जो अन्य ग्राम पंचायत हैं उनके लिए उदाहरण के रूप में भी कार्य करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया है
कि वो मॉडल गांव बनाने के लिए ग्राम पंचायत में प्रदर्शन अनुदान, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधि का उपयोग किया जाए। गांव में जल संरक्षण के लिए तालाब, जल निकासी, सड़कें, ओपन जिम, वाचनालय, खेल मैदान और वर्षा जल भी संचयन होगा। अब बात उत्तर प्रदेश की आती है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की आपकी राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की आपके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो आपके बॉर्डर हैं वो बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड। और उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले आपके फेस्टिवल कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाला जो फेस्टिवल है वो नवरात्रि है। इसके साथ उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। और उत्तर प्रदेश का जो आपका डांस है वो कौन सा? कथक, रासलीला और नौटंकी। ये था आपका उत्तर प्रदेश के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने लघु और दीर्घकालिक परियोजनाओं की सुविधा के लिए आईआईटी वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा? तो कौन ये केंद्र को स्थापित करेगा? तो वो है आपका इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU ने इस संबंध में 23 दिसंबर 2020 को समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें संस्थान और सहयोगी संस्थान से बीटेक, एमटेक छात्रों के लिए अल्पकालिक परियोजनाएं भी शामिल की जाएंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी की रूपरेखा तय की है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी की रूपरेखा तय की है? वो है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशीली दवाइयों की रोकथाम, उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रम सहित एक एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी की रूपरेखा तय की है। राज्य सरकार ने इस राज्य में 6 नशा मुक्ति केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया है और छात्रों को जागरूक करने के लिए सरकारी स्कूल के सिलेबस है उसमें नशीली दवाई के जो दुरुपयोग होते हैं उससे होने वाले दुष्प्रभाव हैं, इसका एक अध्याय शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। अब बात आपकी हिमाचल प्रदेश की आती है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की आपकी राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के जो आपके राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के जो आपके त्यौहार हैं वो कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, वहाँ आपकी हिंदी भाषा बोली जाती है। उसके जो डांस हैं वो है आपका लुड्डी और मुंजरा गिद्दा। ये हिमाचल प्रदेश के आपके डांस हैं। और हिमाचल प्रदेश से लगे हुए जो बॉर्डर हैं वो बॉर्डर कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ बॉर्डर है आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा। ये था आपका हिमाचल प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई में अयोध्या पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो मुंबई में अयोध्या पुस्तक का विमोचन देवेंद्र फडणवीस ने किया है, ऑप्शन बी। 22 दिसंबर को इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इसे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी ने लिखा है। पुस्तक में इतिहास की सभी घटना, ऐतिहासिक साक्ष्य और जो शोधकर्ता इनके साक्ष्य का भी अध्ययन शामिल है। इसमें कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। अब बात आपकी मुंबई की आती है, तो मुंबई क्या आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र के आपके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के जो आपके राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसी के साथ महाराष्ट्र के जो आपके पूजा होती है वो गणेश चतुर्थी होती है, जो फेस्टिवल मनाया जाता है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है और महाराष्ट्र के जो आपके डांस है वो तमाशा और लावनी। और महाराष्ट्र से लगे हुए बॉर्डर कौन कौन से आपके? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा। ये आपके महाराष्ट्र से लगे हुए बॉर्डर हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये उपभोक्ता दिवस जो है उपभोक्ता महत्व, उनके अधिकार और जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और इसे लागू किया गया। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो उपभोक्ता हैं उनको विभिन्न प्रकार के जो शोषण हैं उनके खिलाफ सुरक्षा प्रदान
करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आइकन पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस शहर में की गई? तो आइकन पुरस्कार विजेताओं की घोषणा आपके लंदन शहर में की गई, ऑप्शन बी। लंदन में 21वीं शताब्दी के आइकन पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। विजेताओं की सूची में शंकर महादेवन, एडोल्फो कॉम्बियासो, मोहित बर्मन, क्रिस गेल, रमनकांत, क्रिश्चियन लेवेट, अजीत सिंह शामिल हैं। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।